पर जब दीपिका ने रॉकी और मिस्टर कपूर को बताया था कि पूरे प्रॉफिट का 75% फिनिक्स एंटरप्राइजेस को मिलेगा, तो उन्हें इस बात पर शक हो गया था कि दीपिका ऐसा इसलिए कर रही है क्योंकि हम लोगों ने उसे मौत के मुंह से बचाया था। उन दोनों ने उसे मनाने की बहुत कोशिश की, पर दीपिका मानने वाली नहीं थी। उसने कहा था कि जब तक वो लोग इन शर्तों को नहीं मानेंगे तब तक वो नई कंपनी की प्रेसिडेंट नहीं बनेगी। वैसे मिस्टर कपूर को उसी समय पता चल गया था कि दीपिका ही उनकी असली पोती है, इसलिए उन्होंने इस पर ज्यादा बहस करना अच्छा नहीं समझा, क्योंकि भविष्य में आगे चलकर ये सारा पैसा उसी का ही तो होना था। इसलिए उन्होंने बिना कुछ कहे दीपिका की बात मान ली और फिर ये फैसला ले लिया कि नई कंपनी की प्रेसिडेंट दीपिका ही बनेगी। तो ये सब था दीपिका का पास्ट। अब प्रेजेंट में रॉकी से बात करने के बाद दीपिका अभी भी रणबीर के बारे में सोच रही थी। उसके मन में ये ख्याल चल रहा था कि उन दोनों के बीच बस रणबीर ही सब कुछ कर रहा है, सारा प्यार वही दे रहा है, सारी कोशिशें वही कर रहा है। दीपिका तो बस फ्री में उसके प्यार को एंजॉय कर रही है जैसे वो किसी कार में लॉन्ग ड्राइव पर गई हुई हो। पर असल में समस्या ये थी कि दीपिका को कुछ पता ही नहीं था कि उसे करना क्या है। ये उसके लिए पहली बार था जब कोई उसे इतना प्यार दे रहा था। ये अपनी तरफ से कोशिश करना चाहती थी और रणबीर को ये जताना चाहती थी कि तुम भी मेरे लिए उतने ही स्पेशल हो जितना मैं तुम्हारे लिए। पर प्रॉब्लम ये थी कि उसने कभी भी किसी को इतना करीब से देखा नहीं था जो एक दूसरे से प्यार करते थे। यहाँ तक कि उसने तो अपने असली माता पिता को भी नहीं देखा था कि वो लोग कौन थे, कैसे थे। मन ही मन सोचने लगी कि मैं कहाँ से मदद ले सकती हूँ, मेरा तो कोई दोस्त भी नहीं है, मुझे कौन सिखा सकता है कि प्यार कैसे किया जाता है। क्या मैं उन चीजों को कर सकती हूँ जिसे रणबीर कर रहा है? नहीं, ऐसे तो वो कहेगा कि मैं उसकी कॉपी कर रही हूँ, और मैं तो उसके लिए कुछ अलग करना चाहती हूँ ना। उसके दिमाग में इतने सारे ख्याल एक साथ आने लगे, ऐसा लग रहा था जैसे उसका दिमाग हैंग हो जाएगा अब वो अपना सिर पकड़कर बैठ गई और कहा कि ओह गॉड, इससे आसान तो रॉकेट साइंस होता है, पता नहीं ये प्यार कौन सी चीज है। तभी उसके मन में ख्याल आया कि क्या मुझे इंटरनेट से कोई इंफॉर्मेशन मिल सकती है। जहाँ तक मुझे पता है आजकल इंटरनेट पर किसी भी चीज के बारे में हम सब जान सकते हैं, क्या पता शायद मेरे प्यार का जवाब वहीं मिल जाए। तभी उसने अपना लैपटॉप खोला और उस पर टाइप किया अपने बॉयफ्रेंड को प्यार करने के कौन कौन से तरीके। दीपिका ने जैसे ही सर्च का बटन दबाया तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। उसकी स्क्रीन पर सिर्फ प्यार से रिलेटेड आर्टिकल्स दिख रहे थे। वो मन ही मन सोचने लगी कि दुनिया में इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, गरीबी है, भूखमरी है, इतने सारे क्राइम हो रहे हैं और लोग प्यार की समस्या सुलझाने के लिए बातें कर रहे हैं। तभी उसने एक आर्टिकल को खोला और उसे पढ़ने लगी। उसमें पॉइंट्स बनाकर बहुत सारी बातें लिखी हुई थी। पॉइंट 1, तुम अपने बॉयफ्रेंड के लिए खाना बना सकती हो। ये पढ़कर दीपिका मुंह बनाने लगी और कहा कि अब तो मैं पहले स्टेप पर ही फेल हो गई, मुझे तो कुछ भी बनाने नहीं आता। पता चला कि खाने के बदले मैंने अगर कुछ जला दिया और जला भुना दे दिया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। पॉइंट 2, अपने बॉयफ्रेंड को ये जताने की कोशिश करो कि तुम भी उसे छुप छुप कर देखती हो और वो तुम्हें बहुत सुंदर लगता है। उसे पढ़ते ही दीपिका ने कहा कि ये बात तो उसे पता है कि मुझे उसकी बॉडी बहुत पसंद है। हाँ, ये बात अलग है कि मैंने अभी तक उसे छुआ नहीं है। शायद मैं उसे बता सकती हूँ कि मैं भी उसकी बॉडी को फील करना चाहती हूँ। पॉइंट 3, तुम अपने बॉयफ्रेंड के साथ हॉट बात ले सकती हो। इस लाइन को पढ़ते दीपिका ने कहा नहीं, ये कभी नहीं हो सकता। चलो देखते हैं आगे क्या लिखा है। पॉइंट 4, कभी कभी तुम उसे किस करके सरप्राइज दे सकती हो। दीपिका ने कहा नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं कर सकती, मैं तो शर्म के मारे ही मर जाऊंगी। तभी उसके दिल और दिमाग के बीच में बहस चलने लगी। उसके दिल ने कहा कि फिर क्यों दीपिका, तुम उसे किस क्यों नहीं कर सकती? जब वो तुम्हें किस करता है तो तुम्हें अच्छा लगता है ना, तुम भी तो अपनी तरफ से कोशिश कर सकती हो, इनफैक्ट तुम्हें कोशिश करनी चाहिए। और उसके दिमाग ने कहा नहीं दीपिका, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, तुमसे ये नहीं हो पाएगा, ऐसा करने से पहले तुम शर्म के मारे मर जाओगी। फिर उसके दिल ने जवाब दिया दीपिका, तुम बस थोड़ी देर के लिए सोचो, जब तुम अपनी तरफ से उसे किस करोगी तो वो बहुत खुश हो जाएगा, इसलिए आज रात को तुम ये सरप्राइज दे सकती हो। तभी उसके दिमाग ने कहा नहीं दीपिका, ऐसा कभी भी मत करना, नहीं तो वो डरकर भाग जाएगा कि अचानक तुम्हें क्या हो गया। फिर उसके दिल ने कहा तुम अपने दिमाग की बिल्कुल मत सुनो, तुम्हें पता है ना कि तुमने पहले उसे किस किया है,
और मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि आज तुम अपनी तरफ से ऐसा करो। ऐसे उसका दिमाग कुछ कहने वाला था कि उसके दिल ने उसका ध्यान अपनी तरफ खींचते हुए कहा कि तुम अभी अपने दिमाग की बिल्कुल मत सुनो, तुम्हें बस पहला कदम उठाने भर की देरी है, फिर तो रणबीर खुद ही दौड़कर तुम्हारे पास आ जाएगा। कभी कभी प्यार में दिल की बात सुननी चाहिए। इससे पहले कि उसका दिल कुछ और कहता, दीपिका ने उसका मुंह बंद कर दिया और अपने ख्यालों से बाहर आ गई और कहा कि तुम दोनों ना हमेशा मुझे दुविधा में डाल देते हो, इसलिए मैं तुम दोनों में से किसी की बात नहीं सुनूंगी। मैंने सोच लिया कि मुझे क्या करना है। अब मैं रणबीर को दिखाऊंगी दीपिका किस परी का नाम है। तभी उसने मन ही मन सोचा कि मुझे अपने प्लान के लिए रोहन की मदद लेनी पड़ेगी। असल में वो उनकी मदद नहीं लेना चाहती थी, क्योंकि वो बिना बात का ड्रामा करेंगे और वो अक्षय से कोई मदद नहीं मांग सकती थी, क्योंकि क्या पता डॉक्टर साहब क्या सोचेंगे। तभी उसने रोहन को फोन लगा दिया। फोन उठाते ही रोहन ने कहा, हेलो दीपिका दीदी, मुझे लगा आपने गलती से भैया के बदले मुझे फोन लगा दिया, और अगर आपको अपने बॉयफ्रेंड के लिए कुछ संदेश देना है, कोई मैसेज देना है तो आप मुझे बता सकती हैं। मैं खुशी खुशी आपका मैसेज वहां तक पहुंचा दूंगा। दीपिका मन ही मन सोचने लगी, पता नहीं मैंने इस बंदर को क्यों फोन मिला दिया, ये मेरे प्लान पर पानी फेर देगा। उसने कहा, रोहन मैंने तुम्हें गलती से फोन नहीं लगाया है, मुझे किसी चीज के लिए तुम्हारी हेल्प चाहिए, पर छोड़ो, अब मैं तुम्हें बताना नहीं चाहती, क्योंकि मुझे पता है कि तुम उसे भी बिगाड़ दोगे। अगर तुम ऐसे ही करते रहोगे ना तो मुझे तुम्हारे ऊपर बिल्कुल भरोसा नहीं करना चाहिए। गुड बाय। रोहन ने जैसे ही सुना कि दीपिका ने उसे गलती से फोन नहीं मिलाया था तो वो चौंक गया और मन ही मन सोचने लगा, क्या बात है, दीपिका दीदी मुझसे मदद मांग रही है, इसका मतलब जरूर ये भैया से रिलेटेड है। अब मुझे भी अच्छी तरह पता चल जाएगा कि आखिर इन दोनों के बीच में चल क्या रहा है। तड़पता है क्यों, धड़कता है क्यों, ये जाने न मैं न तू, कैसा ये दिल का कनेक्शन है तुझसे हुआ, ये जानूं